मेरा नाम योगिता है और मैं मंच पे बैठे सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे उत्कर्ष भैया है, आपको प्रणाम करती हूँ। मैं 4 पंक्तियों शुरू करती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो कुछ बहर में गज़लें सीख रहे हैं, कुछ बहर में गज़लें सीख रहे हैं, कुछ बिन शब्दों के चीख रहे हैं। कुछ बहर में गज़लें सीख रहे हैं, कुछ बिन शब्दों के चीख रहे हैं। हम उनमें के कवि नहीं हैं, हम बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लड़की हूँ तो अगर यहाँ पे मंच से मैं लड़कियों की बात ना करूँ तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। तो मैंने एक कविता लिखी है जो लड़कियों के दुख को बयां करती है, क्योंकि अक्सर बचपन में हमें सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती, तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना है। तो बचपन से जिम्मेदारी हम सीखते हैं, पर जहाँ कहीं जिम्मेदारी की बात होती है सबसे पहले बेटे का नाम आता है। मम्मी कहती हैं बेटा तो बहुत जिम्मेदार है, पर सिखाया हमें जाता है। तो उसी पे एक मेरी कविता है कि सदियों से परिवार को सिर्फ औरत ने समेटा है, सदियों से परिवार को सिर्फ औरत ने समेटा है, पर घर का चिराग तो बेटा है। बचपन से जिम्मेदारियां हमें सिखाई जाती हैं, बचपन से जिम्मेदारियां हमें सिखाई जाती हैं, पर जिम्मेदार तो बेटा है। जो बनकर पुजारी माँ को रिझाते हैं, जो बनकर पुजारी माँ को रिझाते हैं, माथे पे भक्ति का टीका लगाते हैं, उनके यहाँ भी उदर चीखता है जो खुद को अदीब सहाबी बताते हैं। बुरा है ज़माना ये सबको बताते हैं, बुरा है ज़माना ये सबको बताते हैं, खुद के गुनाहों को सबसे छुपाते हैं। कहते हैं बेटी है रब की इबादत, कहते हैं बेटी है रब की इबादत, जो बहुओं के गहनों से रोटी चलाते हैं। ये यहाँ पे मैं दहेज की बात कर रही हूँ कि कहते हैं बेटी है रब की इबादत, जो बहुओं के गहनों से रोटी चलाते हैं। बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, बेटी के होने पे शोक मनाते हैं। कहते हैं इनकी भी इज्जत है जग में, कहते हैं इनकी भी इज्जत है जग में, जो मांगे दहेजों की कोठी बनाते हैं, जो मांगे दहेजों की कोठी बनाते हैं। बहुत बहुत आभार शुभम भैया। अब एक पक्ष में रखती हूँ कि जब 2 पुरुष आपस में लड़ाई करते हैं तो वहाँ पे नारी की इज्जत को नीलाम किया जाता है, वो सीधे माँ बहन की गालियों पर आ जाते हैं। तो उस पक्ष को मैं यहाँ पर रख रही हूँ कि मिलते हैं उनसे जो पापा हैं अच्छे, कि मिलते हैं उनसे जो पापा हैं अच्छे, जिनके लिए एक से सारे बच्चे खुद की परी की नज़र वारते हैं, पराई अमानत को दुत्कारते हैं। खुद की परी की नज़र वारते हैं, पराई अमानत को दुत्कारते हैं। जो अपनों को पलकों तले पालते हैं, जो अपनों को पलकों तले पालते हैं, गैरों पर गंदी नज़र डालते हैं। दूजे की बेटी को देते हैं गाली, दूजे की बेटी को देते हैं गाली, जिनके लिए सबकी इज्जत है काली। और इस पूरी कविता का सार सिर्फ 2 पंक्तियों में है कि ये प्यारी सी नेमत खुदा ही तो देता है, ये प्यारी सी नेमत खुदा ही तो देता है, फिर क्यों कहते हो घर का चिराग तो बेटा है, घर का चिराग तो बेटा है। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।